हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारी जर्नी में मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारी जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, इसमें हर मोड़ पे चुनौतियाँ मिलती रहती हैं। डिवाइन टेस्ट हमेशा चलते रहते हैं और जो हमारी एनर्जी होती है ना, हर मिनट नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी होती ही रहती हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो मैं ठीक थी, अचानक से मुझे क्या हो गया। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके लिए हमें करना होता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा माइंड और हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। और जब हम थोड़ा शांति में रहते हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है ना, तभी जा कर के हम समझ पाते हैं अपने थॉट्स और अपने कर्मा को। हमें अपने थॉट्स और अपने कर्मा को बैलेंस करते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें हर मोड़ पे अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जर्नी को हम समझ नहीं पाएंगे और ना ही ये जर्नी हमारी आगे बढ़ पाएगी। देखिए, क्या होता है ना कि हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। फिर अनजाने में की गई गलतियां तो जल्दी सरफेस होती नहीं हैं। तो इससे क्या होगा कि हम इनर वर्क करते रहेंगे और हमारे इनर वर्क पॉजिटिव नहीं होगा और हमारी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें क्या लगेगा, मैं तो इतना इनर वर्क कर रही हूँ तो मेरी जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। क्योंकि जो अनजाने में की गई गलतियाँ जल्दी सरफेस आती नहीं हैं। बहुत टाइम तक आप जब इनर वर्क करते रहोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा, फिर कहोगे अरे ये तो इतनी छोटी सी गलती थी, इसके लिए मेरी पूरी जर्नी रुक गई। तो इसीलिए हमें हर मोड़ पर अवेयरनेस में रहना है, अदरवाइज़ हमारी छोटी से छोटी गलती हमारा कर्मा ब्लॉकेजेस बन जाएंगे। हमें अपने हर कर्मा को पूरा एकदम ध्यान में रखते हुए जो हम सोचे वही अपने कर्मों में अप्लाई करें। जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो हमारे मन में चल रहा है, वही हमारी ज़ुबान में और हमारे कर्मों में होना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा कि हमारे मन में कुछ और है, कर्मों में कुछ और है, तो हम खुद कंफ्यूज रहेंगे। तो हम इस जर्नी को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग से ही हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी हम इस जर्नी को समझ पाएंगे। जब तक हम अपने मन को और अपने दिमाग को शांत नहीं कर लेंगे, तब तक इस जर्नी को हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हम इस जर्नी को नहीं समझते हैं, जब तक हमें जानकारी नहीं होती इस जर्नी की, तब तक हम क्या होते हैं, डुअल एनर्जी में रहते हैं ना। 3D के लोग कैसे रहते हैं, डुअल एनर्जी में रहते हैं। आपके मुंह पे कुछ और बोलेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे। तो हम भी तो वैसे ही रहते हैं ना, जब तक हमें पता नहीं होता है। ज़रूरी थोड़े है कि हम डिवाइन सोल हैं, हमारी अवेकनिंग नहीं हुई है तो हम तब भी पॉजिटिव ही रहेंगे। नहीं, हम भी डुअल एनर्जी में रहते हैं। तो अपनी डुअल एनर्जी को वननेस में लाने के लिए हमें मेडिटेशन करना ही करना पड़ता है। ओके, तो वैसे देखिए, मेडिटेशन जो होता है ना, वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें से मुझे कुछ जो पता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि कंसंट्रेटिव मेडिटेशन होता है, ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन, माइंडफुल प्रेजेंस मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन मेडिटेशन और बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इसमें से ना आप स्टार्टिंग में कंसंट्रेटिव और मंत्रा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हमें हमारे मन और दिमाग को एकाग्र करना है ना। तो इसके लिए कंसंट्रेटिव मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और मंत्रा मेडिटेशन से क्या होता है, हमें थोड़ी हीलिंग प्रोवाइड होती है। तो ये दोनों मेडिटेशन को बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही करना, फर्स्ट डे से ही। जिस दिन आपको पता चल जाए कि मैं किसी जर्नी में हूँ, मुझे इनर वर्क करना है, उसी दिन से आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है। ओके, अब देखिए क्या होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो हमसे मेडिटेशन होता नहीं है। बहुत मतलब बोरिंग लगता है। बॉडी पेन जो होता है वो अलग ही होता है। मेडिटेशन पोज में बैठा नहीं जाता है। तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। धीरे धीरे जब आप करने लगोगे ना, तो आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। तो आप ऑटोमेटिकली आप टाइम बढ़ाने लगोगे। तो स्टार्टिंग में 10-15 मिनट कीजिए, धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे अपना टाइमिंग बढ़ाते रहिए। और स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपका ध्यान भी नहीं लगेगा,
कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप खुद ही सोचो कि यार ना ईश्वर दिख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ऐसा होगा आपके साथ। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस चुपचाप अपना मेडिटेशन करते रहना है। ओके, मैं अपना कुछ मेडिटेशन एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल एक रूम है जो बिल्कुल अंधेरा है, एकदम अंधेरा है रूम में, और उस रूम में बहुत दूर एक छोटी सी एक डॉट की तरह लाइट दिख रही है, जो कि मैं उस लाइट तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाती थी। कम से कम 2 महीने लग गए मुझे उस लाइट तक पहुंचने में। 2 महीने के बाद मैं उस लाइट तक पहुंची, और जब मैं उस लाइट तक पहुंची ना, तो वो अंधेरे को चीरते हुए एक रास्ता बन गया। और वो रास्ता कैसे था, जैसे हम बादलों में एक रास्ता इमेजिन कर सकते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही एक रास्ता था। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो जो हमारे इष्ट गुरु होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं हमें गाइड करने के लिए। तो जब मैं उस अंधेरे को चीर करके आगे बढ़ी ना, तो मेरे इष्ट गुरु, मेरे महादेव तुरंत मुझे वहाँ पर गाइड करने के लिए आए। और जब मैं नेक्स्ट रास्ते पे पहुँची तो भी उन्होंने मुझे गाइड किया। हर रास्ते के बाद एक न्यू रास्ता मुझे दिखता गया, और न्यू रास्ते पे पहुंचने के लिए मुझे पिछले रास्ते में कब तक रुकना है, कितना वेट करना है, वो भी इष्ट गुरु हमें गाइड करते रहते हैं। ओके, तो अभी मेरा वो सफ़र चल रहा है। तो इससे पहले मेरा एक छोटा सा मेडिटेशन एक्सपीरियंस था जो मैंने उसे कंप्लीट किया, कि कुछ सीढ़ियाँ थी, मात्र 10-15 सीढ़ियाँ थी, जो कि स्टार्टिंग में मैं चढ़ ही नहीं पाती थी उस सीढ़ियों को, बीच में ही चढ़ती थी, कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती थी, ऐसा होता था। तो उसे कम से कम मैंने 3 महीने लगा दिए उस सीढ़ी को कंप्लीट करने में। आफ्टर 3 मंथ्स मैं उस सीढ़ी को कंप्लीट की, और जब मैं ऊपर पहुंची तो मुझे बहुत बड़ा सा दरवाज़ा दिखा, और कम से कम उस दरवाज़ा को ओपन करने में मुझे 20 दिन लग गए। 20 दिन के बाद मैंने जब उस दरवाजे को ओपन किया, तो तुरंत मेरे इष्ट गुरु मेरे वहाँ पर आए, और वो मुझे अंदर तक ले गए। तो वहाँ पे बहुत सारी डिवाइन सोल्स थी। तो वहाँ पर मेरा एक छोटा सा पर्पस था जो मैंने कंप्लीट किया। तो ये मेरा मेडिटेशन का एक छोटा सा सफ़र था जो मैंने कंप्लीट किया। अभी मैं जो दूसरे सफ़र में हूँ, वो अभी मेरा सफ़र चल रहा है। तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें अंधेरा लगेगा, हमारी सोल घबराएगी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बट हमें अपना इनर वर्क में मेडिटेशन ऐड करते हुए चलते रहना है। मेडिटेशन कभी भी मिस मत कीजिएगा। ओके, भले और चीज़ें आप मिस कर दो, बट मेडिटेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके, इससे क्या होगा ना, मेडिटेशन से जब आप अपना एक एक सफ़र, एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको अपना सोल पर्पस भी दिखाई देने लगेगा, और आपकी एनर्जी नेक्स्ट क्या होने वाली है, आपका कर्मा कैसा है, आपको नेक्स्ट कर्मा कैसा करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलने लगेगी। आपको अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी भी पता चलने लगेगी, क्योंकि उस टाइम आप वननेस में आ जाओगे। आपके अंदर ना डिवाइनली एनर्जी थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, और आपका मन, दिमाग, हर चीज़ शांत, एकाग्र, आप खुद अवेयरनेस में रहने लगोगे। तो आपको क्लियरिटी होने लगेगी इस जर्नी की। ओके, तो मेडिटेशन आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, उसको पर डे करते रहिएगा। ओके, सॉरी गाइस, मेरे थ्रॉट चक्र में क्लिनजिंग चल रही है ना, इसलिए थोड़ा वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मेडिटेशन क्यों करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, बहुत सारा सेल्फ लव कीजिए, और इनर वर्क पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।